अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को हिफ्ज़ मान में रखे। 9th क्लास फिजिक्स के हवाले से आप लोगों का जो नेक्स्ट पेपर है उसके हवाले से एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्चुअल जो टाइप क्वेश्चन है वो आ जाता है, या आप लोगों के पास एप्लीकेशन बेस या नॉलेज बेस क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं आता, या ऐसा सवाल जो आप कहते हैं कि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है और हमारे पेपर में आया हुआ है, तो इस पर आप लोगों ने परेशान हरगिज नहीं होना। क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले दुआ है जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो, अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों में कामयाब करे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल पे ऐसा सवाल आ जाता है कि जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब ये कि आप कहते हैं कि ये स्मार्ट सिलेबस ALP के मुताबिक कट करवाया हुआ था और हमारे पेपर में आ गया है, तो आप लोगों ने उस सवाल को छोड़ना हरगिज नहीं है, उसको लिखना है। और सेकंड पर यह है कि ऐसा सवाल जो आप कहते हो कि ये नॉलेज बेस्ड है या फिर सॉरी एप्लीकेशन बेस है, या फिर उसके बाद आप कहते हो कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड बेस है, तो इसको फिर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप लोगों ने परेशान हरगिज नहीं होना। आपने अगर तो नॉलेज बेस्ड याद किए हुए हैं या फिर टू दी पॉइंट उस टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उससे मुतलिक जो कुछ भी डाटा है वो आप लोगों ने प्रेजेंट कर देना है, उसको लिख देना है। मतलब ये कि सवाल को छोड़ना नहीं है। पहले तो इंशाल्लाह आप लोगों ने एक्सरसाइज से जितने कर लिए हैं उन्हीं में से आपका पेपर हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा सवाल आ जाता है जो आपको नहीं आता, या आप कहते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या कंस्ट्रक्टेड बेस है, हमने टू दी पॉइंट डेफिनेशन याद की थी और ये दूसरा जो है उसमें से वाई वाला या हाउ वाला या रीजन बेस्ड मतलब सवाल आ गया, तो उसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। जो आपने याद किया उसी के मुतालिक लिख देना है। अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो कन्फर्म आपके 2 नंबर गए, फिर आपको 1 नंबर भी नहीं मिलना, क्योंकि जब लिखा हुआ कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग लिखा होगे तो अगर उसमें से टू दी पॉइंट नहीं लिखा थोड़ा बहुत, तो आप लोग को नंबर जरूर मिल जाएंगे। अगर छोड़ा होगे तो फिर नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सवाल जैसे भी हो तो आपने लिखना जरूर है। अब अगर टू दी पॉइंट है, आपने रीजन बेस सवाल आ गया, तो रीजन बेस कैसे होगा, जैसे आपने डाल के तौर पर आपने डेफिनेशन याद की है फोर्स की, और सवाल आ जाता है कि व्हाट फोर्स डू या व्हाट चेंजेस कैन बी मेड ड्यू टू फोर्स, तो मतलब सवाल जवाब वही होगा, सवाल को वो घुमा फिरा कर दे सकता है। तो आपने जो याद किया हुआ होगा उसी को लिख देना है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लास्ट में दोबारा कह रहा हूँ कि पेपर को खाली नहीं छोड़ना, अटेम्प्ट जरूर करना है। जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उस सवाल के मुतालिक जो आपको याद है तो उसको आप लोगों ने लाजमन लिख कर आना है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।